तो नमस्कार दोस्तों, ज्ञान क्लास में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हम ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट में अगर आपको कोई परेशानी आ रही है बनवाने में, तो उस बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। दिल्ली का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और यहाँ पे 1993 की जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो क्यों मांगी जाती है, वो इस बारे में हम दोस्तों आप बात करेंगे। इसके बिना भी दोस्तों हमारा कास्ट सर्टिफिकेट दिल्ली में अप्लाई हो सकता है, क्या बन सकता है, हम दोस्तों इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है। तो दोस्तों जिसका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना होता है उनका कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, और जिनके पास 1993 का प्रूफ नहीं है वो कैसे बनवा सकती है, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ पे दोस्तों बात चल रही है इन लोगों की जो दोस्तों माइग्रेट हो गए दिल्ली में आते हैं और वो अपना दिल्ली में कास्ट सर्टिफिकेट किसी पर्पज से बनवाते हैं, चाहे तो वो एजुकेशन पर्पज से बनवा रहे हों या फिर जॉब कैटेगरी में फॉर्म भरने के लिए, आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट में रिजर्वेशन लेने के लिए आपको किसी जगह, तो उसके लिए आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हो और बनवाना चाहते हो दिल्ली में। लेकिन दोस्तों कुछ यहाँ पे दिक्कत का सामना आपको करना पड़ता है। जब भी आप एसडीएम या तहसीलदार के कार्यालय जाते हो, आपको सभी डॉक्यूमेंट तो आप दे देते हो, आपका बना हुआ जो कि आपके अदर स्टेट का होता है वो भी आप लगा देते हो, क्या तब भी आपको 1993 के प्रूफ देने की जरूरत पड़ती है? तो ऐसा कुछ नहीं है। 1993 का जो प्रूफ होता है दोस्तों सिर्फ उनके लिए है, ये माने जो दिल्ली में दोस्तों यहाँ पे 1993 से पहले में रह रही है, जो दिल्ली से प्रॉपर यहाँ पे रहने वाले होते। लेकिन दोस्तों जो माइग्रेट हो गए दूसरे स्टेट से यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं, उन पे दोस्तों ये नियम लागू नहीं होता, उनको 1993 प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों ये बात थी मैंने आपको क्लियर कर दी। यहाँ पे क्या होता है, जो आप माइग्रेट होते हो जिस भी राज्य से आए हो, बस आपको वहाँ का एक अपना ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना पड़ता है और आप सीधे यहाँ पे दिल्ली में अप्लाई कर सकते हो। बशर्ते आपके पास अपना आधार कार्ड और दोस्तों तमाम डॉक्यूमेंट, बिजली का बिल वगैरह, आप मार्कशीट वगैरह दिल्ली में यहाँ पे एजुकेशन जो आप कर रहे हो उसकी लगा के यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। आपको 1993 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं वो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको 1993 की जरूरत क्यों पड़ती है। 1993 का प्रूफ दोस्तों इसलिए मांगा जाता है, जितने भी अदर स्टेट से बनाए गए दिल्ली में अप्लाई किए गए सर्टिफिकेट है उनकी मान्यता दोस्तों कुछ अलग होती है, लेकिन जो प्रॉपर दिल्ली का ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है उसमें दोस्तों बेसिकली ये होता है कि वहाँ पे दोस्तों आपको पूरी मान्यता दिल्ली की मिलती है। यहाँ पे अदर स्टेट से अप्लाई माइग्रेट वाले स्टूडेंट को जब अपना कास्ट सर्टिफिकेट होता है वहाँ पे बैकग्राउंड में उनका अदर स्टेट का यहाँ पे ब्यौरा दिया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे अदर स्टेट का ही माना जाता है। दिल्ली में सिर्फ इशू अथॉरिटी उसको बस पास करती है, लेकिन जो कास्ट होती है वो अदर स्टेट की होती है। लेकिन दोस्तों जो प्रॉपर 93 के बेस पे आपका ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो केवल दोस्तों यहाँ पे दिल्ली की प्रॉपर मान्यता के साथ मिलता है, तो इसलिए 1993 का प्रूफ भी यहाँ पे दिल्ली में मांगा जाता है और लगाया जाता है दिल्ली वालों के लिए। तो आई होप दोस्तों ये दोस्तों मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो आपको समझ में आ गई होगी कि 1993 का प्रूफ हमसे ही क्यों मांगा जाता है, यहाँ पे 1993 प्रूफ की क्यों रिक्वायरमेंट होती है। इसी के साथ आपको बता दें जो यहाँ पे प्रॉपर दिल्ली का बनता है उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, जो स्क्रीन पे दे रहा हूँ दोस्तों यही डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको देने होते हैं। यहाँ पे इसका इनकम का ब्यूरो के साथ आप अपने कोई भी इनकम सर्टिफिकेट या फिर यहाँ पे बैंक की स्टेटमेंट दे सकते हो, इसमें दोस्तों आप सीधे अप्लाई कर सकते हो ये डॉक्यूमेंट लगा के। बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि हम तो यहाँ पे किराए पे रहते हैं तो क्या हम दिल्ली में अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इजीली अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। आप दिल्ली के हो या फिर नहीं, लेकिन दिल्ली में आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो। आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए तो आप अपना दिल्ली में कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा पाओगे। अब ओबीसी और ओबीसी एनसीएल में फर्क क्या होता है वो भी समझ लीजिए। बहुत सारी जगह दोस्तों ओबीसी और एनसीएल दोनों सर्टिफिकेट नहीं मांगे जाते, लेकिन बहुत सारी जगह दोस्तों ओबीसी एनसीएल मांगा जाता है। तो ओबीसी एनसीएल होता क्या है, तो दोस्तों ओबीसी जो सर्टिफिकेट होता है उसी के बिहाफ पे यहाँ पे एनसीएल सर्टिफिकेट बनाया जाता है। एनसीएल से तात्पर्य दोस्तों ओबीसी का ये होता है जिसकी 8 लाख से इनकम कम होती है उनका ओबीसी एनसीएल बनाया जाए, गवर्नमेंट का ये प्रावधान है और उसकी को दोस्तों आरक्षण में पूरी मान्यता दी जाए।
जो ओबीसी कैटेगरी में आता है लेकिन दोस्तों उसका आंसर नहीं बना है, वो दोस्तों यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकता, किसी की जॉब के लिए दोस्तों वो आवेदन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए दोस्तों आपको ओबीसी के साथ साथ ओबीसी एनएसएल भी बनवाना चाहिए। और ओबीसी एनएसएल दोस्तों फाइनेंशियल ईयर तक चलता है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में ही दोस्तों इसकी वैधता होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका दोस्तों अदर स्टेट में अपने पिताजी के बेस पे अपना दिल्ली में बनवा सकते हैं। मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो और आप किसी अदर स्टेट से आए हो, यानी आपके पिताजी या भाई या चाचा का सर्टिफिकेट जो है वो किसी अन्य स्टेट से बना हुआ है, किसी अन्य स्टेट से बना हुआ है। मान लीजिए आप तमिलनाडु से आए हो, बेंगलोर से आए हो, या मध्य प्रदेश से, या महाराष्ट्र से, बम्बई से, या किसी भी राज्य से भारत के आए हो, लेकिन दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट किसी भी राज्य से बना हुआ नहीं है, लेकिन आपके पिताजी का, भाई का, चाचा का, बहन का बना हुआ है, तो उसके भी यहाँ पे भी आप अपना दिल्ली में बनवा सकते हो। ये डॉक्यूमेंट आपके लगाए जाते हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिए है, इससे भी आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरे अच्छे से दोस्तों उसकी जानकारी आपको देने वाले हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो को, ऐसी वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें और सभी को शेयर करें। धन्यवाद।